नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसे हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है और कैसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं? देखिए, एक ऐसा एडजेक्टिव जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की या वस्तु की संख्या तथा क्रम पता चलता है, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसको बोलेंगे? आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होगा? ऐसा एडजेक्टिव जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या पता चलता है या क्रम पता चलता है, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे में कौन कौन से शब्द हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काम करते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं फ्यू का मतलब कुछ होता है। फ्यू हो गया, नो हो गया, मेनी हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया, सेवरल हो गया, ऑल हो गया, वन हो गया, टू हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एसेट्रा। ये सब के सब आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काम करते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या या क्रम के बारे में बताते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इन्हीं पे बेस्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे he had some books, all men must die, the cat has one tail and two eyes. He was the first man. आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम लोग देखते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, किसी व्यक्ति या वस्तु की। नाउन क्या हो जाएगा? वस्तु, और व्यक्ति क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन। नाउन में भी व्यक्ति आएंगे जो किसी का नाम होगा। ही हैड सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें थी। ये नाउन है, कुछ इसकी विशेषता बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोगों को अवश्य मरना है, सभी लोग अवश्य मरेंगे। मेन क्या है? नाउन है। ऑल इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। द कैट हैज वन टेल एंड टू आइज, बिल्ली की एक पूंछ और 2 आंखें होती हैं। टेल क्या है? टेल मतलब पूंछ होता है, नाउन है। अब वन टेल, एक पूंछ, ये विशेषता बता रहा है नाउन की, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आइज क्या है? ये आपका नाउन है, आंख जो होता है। टू आइज, टू आपकी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट मैन क्या है? नाउन है। फर्स्ट मैन, पहला व्यक्ति, तो फर्स्ट आपका नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे हैं? संख्या क्रम को बताएंगे। देखिए, ही हैड सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें थी, तो ये संख्या बता रहा है, कुछ किताबें आप गिन सकते हो। ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे, तो ऑल मेन, ये सभी संख्या बता रहा है, सभी लोग। कितने लोग हैं? सभी लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। द कैट हैज वन टेल एंड टू आइज, बिल्ली की एक पूंछ और 2 आंखें होती है। ये संख्या बता रहा है, एक पूंछ, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। 2 आंखें, ये संख्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा।
ये बता रहा है पहला, क्रम को बता रहा है पहला, ही वॉज द फर्स्ट मैन, वह पहला व्यक्ति था, क्रम बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या या क्रम को बताता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को और दूसरे तरीके से बताता हूं, आपको बताऊंगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे हम लोग समझेंगे। नोट कीजिए इसको। चलिए आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आप इत्मीनान से देखते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक जो आपका होगा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आई होप ऐसे आप समझ लेंगे। और दूसरा जो होगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर को संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक आपका डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा जो होगा आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आपको पता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, तो डेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोग इसको कहेंगे। ऐसे आप नामकरण कर लीजिएगा। अब जो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ना बाबू, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक आपका होता है कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा आपका ऑर्डिनल, दूसरा आपका क्या होगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। हम लोग डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक कार्डिनल एडजेक्टिव होगा और दूसरा क्या होगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा। अब आपको पता है कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ही दो भागों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेट कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा और डेफिनेट ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कार्डिनल एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और इंडेफिनिट ऑर्डिनल एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। इसके पहले आप निश्चित लगा लेंगे तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, निश्चित क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। सीधी सीधी बात है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर निश्चित संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटते हैं। एक कार्डिनल एडजेक्टिव जिससे निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं और दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव जिससे निश्चित क्रमवाचक विशेषण बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है ना, तो ऑर्डर से ही ऑर्डिनल बना हुआ है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सबका हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है। नोट कर लीजिए इन सबको। चलिए, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, हम लोग डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे, ऐसा एडजेक्टिव जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित संख्या या क्रम पता चले। एक ऐसा एडजेक्टिव जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित संख्या या क्रम पता चले उसे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से आपके डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। देखिए, अगर मैं कहूं आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलमे हैं। अब कलमे आपके नाउन है, ये नाउन हो गया। अब 2 इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब एक ऐसा कह रहा है दो कलमे, तो ये निश्चित संख्या को बता रहा है, तो इसे हम लोग डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। अगर मैं कहूं कि ही वॉज द फर्स्ट बॉय
इन द क्लास, ही वॉज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, वो वर्ग में या क्लास में पहला लड़का था, पहला लड़का, लड़का नाउन है, फर्स्ट उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये निश्चित क्रम को बता रहा है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट को क्या बोलेंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या, तो ये आपका क्या बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है, और ये आपका निश्चित क्रम बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कॉर्डिनल एडजेक्टिव। कॉर्डिनल एडजेक्टिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण एक ऐसा एडजेक्टिव जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। किससे, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो। जो ऐसा एडजेक्टिव जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, इससे हम लोग कॉर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 एक्सेट्रा, इन सबसे निश्चित संख्या का बोध होता है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे he has 4 pens, she has 2 toys, have you 2 sisters, Rohan has only 1 daughter। चलिए आइए देखते हैं। He has 4 pens, पेन आपका नाउन है, 4 पेन्स 4 कलमे, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। She has 2 toys, उसके पास 2 खिलौने हैं, ये नाउन है, 2 खिलौने, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। Have you 2 sisters, क्या आपकी 2 बहनें हैं, ये आपके नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। रोहन हैज ओनली 1 डॉटर, रोहन की केवल एक पुत्री है, ये आपका नाउन है, 1 एक पुत्री, ये आपको नाउन क्वालिफाई कर एडजेक्टिव है। अब कौन सा एडजेक्टिव है, कह रहा है कि 4 कलमे, संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या, तो ये आपका क्या हो गया, कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। 2 खिलौने, निश्चित संख्या बता रहा है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। 2 बहनें, निश्चित संख्या बता रहा है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। 1 पुत्री, निश्चित संख्या बता रहा है, तो क्या हो गया, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। तो कितना आसान है कॉर्डिनल एडजेक्टिव समझना, देख रहे हैं, इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बताते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव देख लेते हैं, जैसे निश्चित क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। किससे बोलेंगे, ऐसा एडजेक्टिव जिससे निश्चित क्रम का बोध हो, ऐसा एडजेक्टिव जिससे निश्चित क्रम का बोध हो, उसे हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। ऑर्डर से ही बना हुआ है, ऑर्डर बोलते हैं ना, चीजें ऑर्डर में रख दो, ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, इसी से बना हुआ है ऑर्डिनल। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे आप बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला, क्रम के बताता है। सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ आपका, सिक्स्थ हो गया, ये आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। जैसे आप नेक्स्ट बोलते हो, नेक्स्ट ये आपका अगला, ये भी ऑर्डर बता रहा है, क्रम को बता रहा है। आप लास्ट बोलते हो, पिछला, अंतिम, ये भी क्रम को बता रहा है, एसेट्रा, सब के सब आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं जो निश्चित क्रम के बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही वॉज द सेकेंड, ही वॉज द सेकेंड बॉय इन द क्लास, वो क्लास में कौन क्या था, दूसरा लड़का था। तो बॉय आपका नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने और दूसरा लड़का, ये आपका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये निश्चित क्रम के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं,
द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज यूज ऑफ यूज ऑफ इज एम आर। कह रहा है कि इस किताब का पहला चैप्टर क्या है, यूज ऑफ इज एम आर है। यहाँ चैप्टर क्या है, नाउन है, पहला चैप्टर है, क्रम को बता रहा है, तो ये आपका कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्रम बताने वाला ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो शब्द किसी नाउन या किसी संख्या का या किसी व्यक्ति का क्रम निर्धारित करें उसे हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसके पहले, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं द सेकेंड बॉय, द फर्स्ट चैप्टर, इसके पहले भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव से जितने एग्जांपल्स आए होंगे उनको आप देख लीजिएगा। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्रम को बताता है उसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे बोलेंगे, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसे हम लोग इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। अनिश्चित संख्या का बोध जो कराए ना उसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। अनिश्चित संख्या का बोध कैसे कराएगा, अगर एक एग्जाम्पल ऐसे हो, सम बुक्स आर टर्न, कुछ किताबें फटी हुई हैं। अब किताबें क्या है, नाउन है, कह रहा है कुछ किताबें, यहाँ पे ये डेफिनेट संख्या नहीं बता रहा है, निश्चित नहीं, अनिश्चित संख्या बता रहा है, तो इसे हम लोग इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, क्योंकि निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, कुछ किताबें फटी हुई हैं। एक एग्जाम्पल है, मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। अब मेनी, कई या अनेक विद्यार्थी मेहनती होते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि संख्या तो बता रहा है, मेनी मतलब कई विद्यार्थी, निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ कलमें हैं, ये नाउन है। फ्यू पेन्स, कुछ कलमें, ये विशेषता बता रहा है नाउन का, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कर रहा है, कुछ कलमें, ये आपका डेफिनेट संख्या नहीं बता रहा है, निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, इसलिए इसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की या वस्तु की या व्यक्ति की निश्चित संख्या ना बताए उसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों से भी कहें कि आप देखें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ऐसे ही और शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।